हेलो बच्चों, मुस्कुराइए। आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पांडे स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित मनोहर रे की न्यू बुक से प्रश्नावली 3B का पार्ट 1। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। और यही प्रश्न जो है प्रतिस्थापन विधि से ही इस पूरे चैप्टर का प्रश्न रहेगा। हमें जो समीकरण हल करना होगा वो प्रतिस्थापना विधि से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मुझे से आपसे एक निवेदन है कि आप यह वीडियो नियमित रूप से और शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए। पांडे स्टडी क्लास से को सब्सक्राइब करके आप इससे जुड़ जाइए, क्योंकि केवल मैथ का ही नहीं, हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश और हर सब्जेक्ट का हल आपको इसको और संतुष्टिपूर्ण हल मिलेगा। लेकिन इसे अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप ये बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा, ज़्यादा बातें न करते हुए अब हम चलते हैं अपने कोर्स पर। तो प्रश्न नंबर 1 है, 2x + 3y + 8 = 0 और x - y - 1 = 0। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 2x + 3y + 8 = 0 और x - y - 1 = 0 है। तो देखिए 2x + 3y + 8 = जो 0 है, तो बच्चों पक्षांतर करके हम इस अचर पद को हम दाहिनी तरफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x + 3y = -8। इसे हम कर देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरा पॉइंट हमारा है x - y - 1 = 0। तो हम -1 का पक्षांतर करके 0 की तरफ ले जाएंगे। तो हो जाएगा x - y = 1 और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण 2 से प्रतिस्थापना विधि से इसको हल करना है। तो आइए देखते हैं कि प्रतिस्थापना विधि कैसे होता है। तो जो समीकरण आपको सरल लगे वही उसी समीकरण से हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे सरल होगा कि हम x - y = 1 समीकरण 2 से हम हल करें। तो समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 से x बराबर, इसमें 1 का मान दूसरे के पदों में हम लिखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, हम y को इधर भेज देंगे तो ये होगा y + 1, यानी -y जब पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर, चाहे आप 1 + y लिखिए चाहे y + 1, और आप इसे कर दीजिए समीकरण नंबर थर्ड। तो समीकरण, जैसे समीकरण 2 से स्टार्ट किया है, तो जो 2 से स्टार्ट किया वो समीकरण थर्ड बन गया। अब थर्ड को हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है, 2x + 3y = -8। तो आप इसे कर दीजिए 2 गुणे यक्स का, पहले किसका वैल्यू हमें निकला है, हमने यक्स का वैल्यू निकाला है। तो 2 गुणे यक्स है, अब यक्स का आप वैल्यू क्या निकाले हैं यहाँ, y + 1। तो इसे कर दीजिए 2 गुणे y + 1 और आगे इसको बढ़ा दीजिए +3y बराबर में -8 है। तो अब इसको, ये समीकरण आप खोल लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे y 2y + 2 गुणे +1 + 2 और आगे बढ़ा दीजिए +3y बराबर में -8। अब आगे हम इसे हल करेंगे तो 2y + 3y ये हो जाएगा 5y बराबर में होगा -8। 2 को हम इधर भेज देंगे, -8 - 2 = -10। तो y बराबर -10। तो हम 5y बराबर -10, तो y का मान निकालेंगे तो -10 में बटे से 5 होगा। तो -10/5 बराबर हो जाएगा -2। अब इसको देखिए, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में अब हमने पहले इसको रखा है, अब सेकंड में रखेंगे। तो सेकंड में क्या है, x - y बराबर में 1 है। तो आप इसे कर सकते हैं, x + y का वैल्यू रख दीजिए। y का वैल्यू क्या आया है, माइनस में 2 आया है, तो माइनस, और ये आगे माइनस, y का मतलब -1, माइनस ये प्लस हो जाएगा, x + 2 = 1। अब x बराबर हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो 1 - 2।
अब x बराबर -1, आप इसी को कर सकते हैं आंसर x बराबर -1 और y बराबर -2। तो ये था प्रतिस्थापना विधि से पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 है x - y बराबर 3 और x/3 + y/2 बराबर 6। अब हम लिखेंगे सबसे पहले हल लिखने के बाद x - y बराबर क्या है, 3 है, इसे हम समीकरण फर्स्ट कर देंगे और 2x प्लस ये है 2, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ x/3 + y/2 बराबर 6 है। हम इसको तिरछा गुणा करेंगे क्योंकि हमें बटा को हटाना है। तो 2 गुणे x ये हो जाएगा 2x और प्लस 3 गुणे y 3y और बटे में कर दीजिए 2 गुणे 3। जैसे आप भिन्न हल करते आए हैं अब तक, तो 2×3 6 हो जाएगा। 2x प्लस 3y बटे 6 बराबर 6। अब इस 6 को 6 से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये बटा समाप्त होगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6×6 = 36। आप इसे कर दीजिए समीकरण नंबर सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट में सरल है, x - y बराबर 3 है समीकरण फर्स्ट में, तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से x बराबर हो जाएगा, जब हम y का पक्षांतर करेंगे तो y + 3 और इसे कर देंगे समीकरण थर्ड। अब समीकरण थर्ड का मान हम किस में रखेंगे बच्चों, पहले हमने 1 से हल किया है, अब इसका मान 2 में रखने पर, तो 2 गुणे क्या है, x है, x का वैल्यू y + 3, तो 2 गुणे y + 3, आगे क्या है +3y बराबर में 36। तो 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा और प्लस में 3 होगा, तो 2y + 3 + 3y, तो 2y + 2×3 6। आगे जब इसको हल करेंगे तो 2y + 6 और प्लस में 3y है, बराबर आ गया 36। अब 2y और 3y सजातीय पद जोड़ दीजिए, 5y + 6 बराबर 36 और 5y बराबर हो जाएगा 6 को इधर भेज दीजिए, 5y बराबर 36 - 6 बराबर 30, तो 5y बराबर 30, तो y बराबर आ गया 30/5। अब 5 × 6 = 30, y बराबर 6। अब y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे बच्चों, तो क्या होगा देखिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में x - 6 है, तो x - 6 बराबर 3 है, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 + 6, पक्षांतर करेंगे तो इसको इधर भेजेंगे प्लस होगा, x बराबर 3 + 6 बराबर 9। आप इसी को कर सकते हैं आंसर, x बराबर 9 और y बराबर 6, इसको आप कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 हल कर रहे हैं, x + y बराबर 10 और दूसरा है 2x - 3y बराबर 0। अब आप लिखिए हल लिखने के बाद x + y बराबर 10, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और 2x - 3y बराबर 0, इसे समीकरण हम सेकंड मानेंगे। अब समीकरण फर्स्ट से क्या है, x बराबर 10 - y, इसे मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर यह हो जाएगा x - y बराबर 10 या x + 4 बराबर समीकरण फर्स्ट सेकंड में रखने पर 2 गुणे 10 - y माइनस आगे है 3y बराबर 0, ये हो जाएगा 2 × 20 - 2y - 3y बराबर 0। अब देखिए 20 - 5y हो गया, -2y - 3y, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा, 20 - 5y बराबर 0, पक्षांतर करके -5y को इधर भेज दीजिए, तो 5y बराबर 20 या y बराबर 20/5, इसे कर दीजिए 4। अब यह y का मान समीकरण से सेकंड में रखने पर x + y बराबर 10, या हो जाएगा x + y का वैल्यू रख दीजिए 4 बराबर 10, तो x बराबर 10 - 4, x बराबर 6 और y बराबर 4, आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको